हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। शेर एपिसोड 20 स्टार्ट करते हैं। जाओ, खत्म कर दो शेर को। ओए यार भाई, यहाँ पे बंदा क्या करे? वो नहीं करेगी ये। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब बहुत बुरा फंस गई। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? भाई क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं इंसान नहीं? मुझे जिल्लत का एहसास नहीं होता? पापा किसी की जिंदगी छीनना, अच्छा आप यूं कहेंगे? मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ज्यादा पढ़ लिख गया, किताबों से दोस्ती कर ली, तुम लोगों को इक्वल राइट से पालना शुरू कर दिया, तो क्या मुझे हक नहीं है अपनी इज्जत के लिए जवाबी कदम उठा सकते? तुम अपने बाप को रुस्वा करके दुश्मनों के साथ तो जा सकती हो, अपने बाप की इज्जत खाक में मिलाकर उसकी दहलीज पार कर सकती हो। अपने बाप को जलील करने वालों उसके दुश्मनों को जलील करके अपने बाप का बदला नहीं ले सकती हो। लेकिन बाबा, किसी को जलील करना और उसकी जान लेना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। मेरे लिए इस जिल्लत के बाद दोनों एक है। शेर उनकी आखिरी उम्मीद है, उनकी नस्ल का वारिस है, और फजर मैं ये चाहता हूं कि उनकी ये उम्मीद खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? जान तो उसकी वैसे भी चली जाएगी, तुम अगर से ठीक कर भी दोगी तो उसका चचा उसकी जान ले लेगा, और अगर उसका मरना ही तय है तो तुम क्यों ना जान लो उसकी? तुम कोई गला तो नहीं घोटोगी उसका? जो दवाएं उसे दी जा रही हैं उसकी डोज बढ़ा दो, खुद ही मर जाएगा। फजर, उसका मरना बड़ा जरूरी है बेटा, उसकी मां का गुरूर तोड़ने के लिए। ओए यार, पता मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि उसकी आने वाली नस्ल हमारे खानदान के सामने नजर उठा के बात न कर सके। बेटा बोलो, बोलो बेटा, नहीं करेगी ये। तो मेरा ये हुक्म मानोगी? ये मानोगी ना? यहाँ हाँ भी कर दे तो नहीं पापा करेगी। रहम कर, पहली तकलीफ पर आप कह रहे हैं कि मैं बेटा, मैं तुम्हें उसे तकलीफ से नजात देने का ही बोल रहा हूं। उसे मार दो बेटा, उसे मार दो। याद रखना फजर, अगर तुमने उसे मारने से इनकार किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हें मेरी इज्जत का पास नहीं है बेटा। तुम मेरा दर्द महसूस ही नहीं कर सकती। ओए यार, तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम्हारे बाप को गांव बरादरी खानदान में कितना रुस्वा किया गया है बेटा। एक तुम्हारे गुनाह की वजह से मैं अपने खानदान में नहीं निकल सकता। अपनी जमीन, अपनी जागीर मैं मज़ाहों के हवाले करके आ गया हूं। मुंह छुपाए छुपाए फिरता हूं, किसी को फेस नहीं कर सकता। जब बाप की खातिर मुझे निकलकर टेंडर भरना पड़ा तो तुम्हारे उस मरीज की मां की अकड़ और उसके चचा का गुरूर, मुझे इतना नीचा दिखाया गया कि मैं बस्ती में धंस गया हूं बेटा। तुमने जो मेरी इज्जत खोई है ना बेटा, वो तुम ही लौटा सकते। ये
आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास। इस पे चलने से इनकार किया अजर तो याद रख, तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। बड़ा मुश्किल है भाई फैसला करना। अपनी बेटी को बोल रहा है मर्डर करने को। मैं वही तो कह रहा हूँ, खुद लड़ नहीं सकते मैदान में तो फिर बच्चों से करवाते काम, गलत है ये। आजा। जी बीबी। राजदान, आप सालों से इस घर के मुलाजिम हैं। जी बीबी, हमारी नस्लों ने आपका नमक खाया है। नमक तो सभी खाते, चीनी नहीं खा। लेकिन नमक खाकर हाँ, किसी को आता है। मेरे खानदान में, बल्कि मेरे ससुराली खानदान में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं शेर की जिंदगी को लेकर एतमाद कर सकूं। बीबी, आपके लिए, शेर जमान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। आप बेफिक्र हो जाएं। मैं बहुत जल्द शेर जमान को वहां से हिफाजत से निकलवाने में कामयाब हो जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है। वहां उस असाइलम में एक डॉक्टर फजर इस बारे में मेरे लूप में है। मैं नंबर सेंड कर रही हूँ। वो जो कहें आपने वही करना होगा। जी। वो जो कहें, जैसा बताएं, आपने उनकी हर बात माननी होगी। जी बीबी, ऐसे ही चलो ये अच्छा है, भरोसा हो गया फजर अब पे। शेर बाहर आएगा, अब मजा जेल से। आएगा, अब मैं इस मजा नंबर को आएगा। सेव कर लेता हूँ और डॉक्टर साहिबा से बाकी बातें तय कर लेता हूँ। गुड। हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना बस है। और कोई ना मैं धोखा नहीं दे चाहती दे। इस बात की भनक भी पड़े बदर जमान को कि वो मेरे शेर को मजीद किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा सके। जी बेफिक्र हो जाए। ये हो सकता है कि वही बोल दे, बहाना मार दे कि शेर तो भाग गया, कौन कर सकता है। मार नहीं जा रही थी। हाँ, हम्म, किले वही फतह हुआ करते हैं जिनके दरवाजे अंदर से खोलने वाले आपके साथ हो। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसी साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते सेकंड पार्ट में। बाय बाय।